डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हमें जो है सेकंड लेसन फिजिक्स का शुरू करना है। 9th क्लास में सेकंड लेसन का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप अपनी लाइफ से जोड़ के देखते हैं। जैसे भाई फोर्स क्या है, आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा है कि फोर्स इज ए पुश और ए पुल। सिंपली आपने पढ़ा है ए पुश और ए पुल, इतना आपको मालूम है। परंतु आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपको थोड़ा और ज्ञान होना चाहिए। तो यह व्हाट इज ए फोर्स? ए फोर्स इज ए पुश और पुल दैट ब्रिंग्स ए चेंज। इसको बढ़ा लीजिए, दैट ब्रिंग्स ए चेंज और टेंड्स टू ब्रिंग ए चेंज। टेंड्स टू ब्रिंग ए चेंज, जो चेंज लाता है। ब्रिंग ए चेंज, CHANG, चेंज। यानी कि अब आपके क्लियर हो गया कि फोर्स वह धक्का या खिंचाव है दैट ब्रिंग्स ए चेंज, जो एक बदलाव लाता है, और टेंड्स टू ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ए बॉडी, इन द स्टेट ऑफ ए बॉडी। तो ये अब आपके पास फोर्स की डेफिनेशन मिली है। अब हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि फोर्स क्या क्या करता है। फोर्स का हमारे जीवन में कहाँ का एप्लीकेशन है, वो उसके आधार पर बताएंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जैसे पहली चीज है वो है स्टेशनरी बॉडी। कोई चीज रुकी हुई है, आप उसको पुश करते हो या उसको खींचते हो तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। एक्चुअली मैंने क्या इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये इफेक्ट्स ऑफ अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स हमने लगाया है। सेकंड बात क्या है? स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मान लीजिए कोई जा रही है वस्तु, आपने उसको पीछे से पकड़ा और उसको रोक दिया, तो इसका मतलब है आपने फोर्स लगाया और वह ऑब्जेक्ट चल रही थी, अब रुक गई है, तो ये भी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। तीसरा पॉइंट है चेंज स्पीड। अब मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और वो आराम से जा रहा है, आपने पीछे से उसको पुश कर दिया तो देखिए उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, या आपने पीछे से उसको खींच लिया तो भी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यही है कि फोर्स कैन चेंज स्पीड। चौथा पॉइंट है चेंज डायरेक्शन। जैसे सपोज करिए किसी ने आपकी तरफ फुटबॉल को किक करके आपकी तरफ भेजा और आपने लात से, पैर से उसको किक कर दिया, उसकी डायरेक्शन आपने चेंज कर दी। मीन्स यू अप्लाइड फोर्स विद योर लेग एंड दिस अप्लाइड फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द कमिंग फुटबॉल टू यू। या सिंपल सा एग्जांपल है, कोई साइकिल वाला आपकी तरफ, आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस है, वो आपकी तरफ आ रहा है और उसने कहा मेरे से नहीं संभल रही है साइकिल, वो सीधा ला रहा, ब्रेक नहीं लग रही, और आपको पता ही आपको मारेगा। तो आप जैसे ही वो पास आता है आप उसको ऐसे धक्का दे देते हो, साइड में जाके गिरता है। इसका मतलब यू हैव चेंज द डायरेक्शन। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। और हमारे टेनिस के प्लेयर हैं, बैडमिंटन वाले प्लेयर हैं, देख रहे हो डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, खेलते हैं जब, ठीक है। क्रिकेट वाले हैं, बॉल आया उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब आगे कहता है चेंज द शेप और साइज। आप देखिए एक बैलून को पकड़िए, आप उसको दबाइए, यानी कि यू आर अप्लाइंग फोर्स। जब आप फोर्स लगा रहे हैं, देखो बैलून की शेप चेंज हो गई है, उसका साइज चेंज हो गया, पहले गोल था अब लंबा भी बन सकता है। ऐसे ही स्प्रिंग है, आप उसको खींचिए, उसका साइज बड़ा हो गया है, यानी कि आपने उसकी शेप चेंज कर दी है। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं ये अप्लाइड फोर्स की वजह से हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हो इस चैप्टर के अंदर। अगला कहता है, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से ही पता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
इनको समझने के लिए देखिए कि मान लीजिए मैंने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ठीक है, और आपने भी इधर से फोर्स लगाया, ये मान लीजिए मैं हूं और ये आप हैं यू। आपने इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यानी कि आपने भी मेरी तरफ फोर्स लगाया, मैंने भी फोर्स लगाया, परंतु मूवमेंट नहीं हो रहा कोई भी। देयर इज ए नो डिस्प्लेसमेंट। इधर का फोर्स और इधर का फोर्स, उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट जहां था वहीं है। जैसे दो बच्चे पंजा लड़ाते हैं तो जितना फोर्स वो लगा रहा होता है उतना ही फोर्स वो दूसरा बच्चा लगा रहा है और वो उसको दाएं बाएं नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब दोनों का बैलेंस फोर्स है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देखिए ये फोर्स उधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। एक प्लस, मैथ का नियम है आपको पता है कि +5 में अगर आप प्लस करें -5 तो क्या आता है 0। यानी कि ये दो फोर्स जो आपस में लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या है 0। देन दिस फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। अब ये ऑब्जेक्ट वही है। ये जो इफेक्ट्स आप सब देख रहे थे, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप, स्पीड चेंज करना, स्टेशनरी बॉडी को मूव करना, अगर आप उस पर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई है आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो नहीं फोर्स गाड़ी आप पर लगा रही है तो बराबर का फोर्स लग गया, एक दूसरे फोर्स को कैंसिल कर दिया, रिजल्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स में ये मूवमेंट नहीं हो रहा। परंतु दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, उसने भी फोर्स लगाया है, परंतु आपके फोर्स की वजह से मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसने आपकी तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, परंतु रिजल्ट क्या होगा कि आप उसको इस साइड में धकेल देंगे। तो ये A का फोर्स है और ये किसका है B का फोर्स है। तो A ने 10 न्यूटन लगाया, B ने 5 न्यूटन लगाया, तो रिजल्ट क्या आएगा इन दोनों को अगर प्लस करें, ये इधर है माइनस का, प्लस -5 तो क्या बचा 5 न्यूटन। और ये 5 न्यूटन किसका है A का, ये किसका था B का। तो A ने फोर्स लगाया है तो A का ज्यादा था, तो जो ऑब्जेक्ट है B वो किधर मूव करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ A। A ने जो फोर्स लगाया जिधर वो लगा रहा है उधर आपकी B बॉडी मूव करेगी। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज कब आएगा, जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स तो उसको वहीं रोक देगा, संतुलित कर देगा, उसे मूव नहीं करने देगा। तो जो अनबैलेंस फोर्स है, इट इज द मेन काज ऑफ चेंज इन पोजीशन, स्पीड, डायरेक्शन, ये सब को अनबैलेंस फोर्स ही करता है। अनबैलेंस फोर्स से ही कोई काम होता है। अगर आपने फोर्स लगा रखा है, सामने वाले ने उतना ही फोर्स लगा रहा है तो कोई काम नहीं हो रहा है, वो वही बॉडी है, वही रुकी हुई है। तो आज मैंने बेटा आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेसन शुरू किया है। उम्मीद करता हूं आप घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मैंने फोर्स की डेफिनेशन बताई है, फोर्स आप लाइफ में देखते हैं, पूरी जिंदगी भर आप फोर्स लगाते हैं, साइकिल चलाने में मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, टाइप ऑफ फोर्स भी आपने पढ़ रखे हैं। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बेंच को सरकाया और बेंच सरक रही है, वो मैकेनिकल फोर्स है। साइकिल चला रहे हो, पैडल मार रहे हो, आपकी मांसपेशियों से जो है फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। और जैसे आपने एक पेन को लिया, उसको ऐसे रगड़ा और कागज पे ऐसे कहा, उसके पास ले गए, टुकड़ों के पास तो चिपक के आए हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और दूसरा कुछ बच्चे कहते सर और सारे आपने पढ़े छोटी क्लासेस में, एक मैग्नेट आप ले लीजिए, वो मैग्नेट लोहा या दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। आज आपने इस फोर्स को थोड़ा एक्सटेंशन रूप में पढ़ा है कि फोर्स क्या है। लोअर क्लासेस में पुश और पुल पढ़ा था आपने, परंतु आपने अब ये पढ़ा ए पुश और ए पुल दैट ब्रिंग्स ए चेंज और टेंड्स टू ब्रिंग ए चेंज, जो बदलाव लाए या बदलाव लाने की कोशिश करे, किसमें, किसी बॉडी की स्टेट में, उसकी पोजीशन में, उसको हम फोर्स कहते हैं। अब इफेक्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं, तो आज स्टार्टिंग है
आप इसके 2-3 पेज जो है बैलेंस अनबैलेंस फोर्स तक के आपकी बुक में हैं, आप उन्हें पढ़ें। ठीक है ना, आज आपके लिए इतना।